ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला एनसीईआरटी क्लास 9 पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बताया था एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, जरा पहले आप देख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है A field is in the shape of trapezium। तो आपने सबने ट्रापीजियम देखा है? Yes, ट्रापीजियम उसे कहते हैं जिसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। इस साइड्स को हम लोग कहते हैं ट्रापीजियम। इसको हम लोग कहते हैं ट्रापीजियम। तो कह रहा a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 and 10। पैरेलल साइड 25 और 10 है। तो जाहिर सी साइड है, जो बड़ी साइड है वो 25 हो गई और जो कि छोटी साइड है वो 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक का शेप तो आपको क्लियर है। और आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर आप ये यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आप बता सकते हैं कि अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। तो ये ट्रापीजियम का शेप सबको क्लियर हो गया होगा। और जो बड़ी साइड है वो 25 है और जो छोटी साइड है वो 10 है, ठीक है। सारी साइड सेंटीमीटर में आपके पास दी गई है। फिर कह रहा है that non-parallel sides are 14 and 13 मीटर। जो non-parallel sides है एक 14 है और एक 13 है। ये डायमेंशंस आपके पास गिवन है। कह रहा है find the area of the field। तो once again ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 फिर से पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter, full stop। The non-parallel sides are 14 and 13 meter. Find the area of the field। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं जब, तो आपको खुद ही नहीं स्ट्राइक करना करेगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ट्रापीजियम का हम एरिया कैसे निकालें। इसलिए बच्चों इस डायग्राम को एक बार दोबारा आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए। इसका नामकरण कर लीजिए A B C D E। आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन क्या की, आपने B से एक लाइन ड्रॉ की है सच दैट जो BD है और जो AE है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आ रही है? उसके बाद कहोगे सर ये वाली साइड 10 है और सर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो सर ये 10 है, ये भी 10 होंगे। और सर ये अगर साइड आपने 14 लिखी थी तो ये भी 14 होंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आप A B D E देख रहे हैं वो क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बच्चों उसको मैंने पैरेललोग्राम का शेप दे दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना होगा आपको कि ये वाली साइड कितनी है, 30 है, और ये वाली साइड कितनी है, तुम कहोगे सर ये पूरी 25 है, तो ये 10 है, तो ये 15 हो जाए। तो तुम कहोगे सर अगर आप इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको दो पार्ट में समझना होगा। आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर एक पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लीजिए। सर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है, लेकिन सर हाइट तो पता ही नहीं है, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए साइड्स जो गिवन है तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला यूज करके सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल की एरिया जब निकल आएगा तो हम ट्रायंगल की हाइट निकाल लेंगे। और जब हाइट आ जाएगी तो हम पैरेललोग्राम का भी एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ट्रायंगल का एरिया बताना है। ट्रायंगल के एरिया के लिए हम लिख लेते हैं, आपके पास एक साइड है 14, दूसरी साइड है 13 और तीसरी साइड है 15। 14 13 15। सबसे पहले S निकालेंगे, वो होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। 14 13 15 अपॉन 2। इनका बच्चों सम करेंगे तो 5 और 3 8, 8 4 12, एक कैरी हो गया, 3 4, ये कितना आया 21। उसके बाद बच्चों लोग एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से, डेल्टा इज इक्वल टू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये होता है बच्चों सबसे पहले
एस निकालेंगे और एस निकालने के बाद आप ये एरिया निकालेंगे। क्या होता है डेल्टा के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। तो 21 को क्या लिखेंगे 3 into 7, 21 माइनस 14 कितना हुआ 7, 21 माइनस 13 कितना हुआ 8, 21 माइनस 15 कितना हुआ 6। तो बच्चों इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया 3 into 7 into 7 और 8 को लिखेंगे 2 into 2 into 2 और 6 को लिखेंगे 2 into 3। समझ में आया? इसके बाद बच्चों लोग एरिया पे ध्यान देंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले 3 को भी बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद एक 7 बाहर आएगा। इसको बच्चों कैलकुलेट कर दो कितना आ रहा है 84, 2 2 जा 4, 4 से 12, 12 से जा 84, ठीक है बच्चों। ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ट्रायंगल का, ठीक है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि हम ट्रायंगल के एरिया को और कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC कैसे लिखेंगे, हाफ इनटू बेस, बेस कितना है 50, बेस कितना है 50 इनटू हाइट, हाइट हमको पता है इसको h मान लो। ये देखो बच्चों ये हाइट है, ठीक है, इसको मैंने क्या मान ली h। ये हाइट कहीं से भी देखो दो पैरेलल साइड्स के बीच की हाइट सेम है, ठीक है। तो फिलहाल ट्रायंगल का एरिया कितना है 84, ये हो गया 15 into h upon 2। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15h is equal to 84 into 2 आ जाएगा, यानी h आएगा आपका 84 into 2 upon 15, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलिए तो बच्चों इसको कैंसिल करते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो ऊपर कितना आया 28 into 2 या 2/5 कितना होगा बच्चों 2/5 या ऐसे ही लिख लो 0.4, 56 upon 5। ये बच्चों हाइट आ गई आपके पास सेंटीमीटर। और बच्चों अगर आपके पास हाइट आ चुकी है तो आप दो तरीके से अब इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि आप ट्रायंगल का एरिया निकाल चुके हैं, उसमें पैरेललोग्राम का एरिया ऐड कर दीजिए, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लीजिए। ट्रेपेजियम का एरिया कई बच्चों को पता ही नहीं होगा, वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी बच्चों को होता है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही चुके हैं, तो ट्रायंगल का एरिया आपका कितना है 84 प्लस सीधा सीधा पैरेललोग्राम का एरिया लिख लेते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना है इसका 10, पैरेललोग्राम का बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है h, तो हम लिखेंगे बेस इनटू हाइट। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ठीक है। बच्चों ये आपका एरिया निकल करके आ गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपको करना होता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये एरिया ट्रेपेजियम का एरिया यूज करके निकालें तो भी निकल सकता है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स का सम कितना है 10 + 25 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस है 56/5। तो इसको भी यूज करके बच्चों आप इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसको पहले ध्यान से देखें कि आपने क्या पढ़ा है, तभी आप क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो बच्चों अब मैं हीरोज फॉर्मूला पूरी तरह से फिनिश कर चुका हूँ। ये हीरोज फार्मूला का आखिरी क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसी के साथ आपका हीरोज फार्मूला पूरी तरीके से फिनिश हो गया, ठीक। अब बच्चों हम लोग को क्या करना है, दूसरे क्वेश्चंस करने, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। बेटा डाउट बताना कि कौन सा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं। कुछ डाउट्स हैं उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। उसको रफ कर देंगे हम लोग, यस सर, ठीक, हम लोग रफ कर देते हैं।